हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन पर। मैं हूँ रेखा प्रयागराज से। आज की वीडियो में हम आपको नेचर्स गोल्ड, ये अभी न्यू पैकेजिंग चेंज हो गई है, न्यू पैकेजिंग है, तो आज ये हम सिखाने वाले हैं। इसके साथ हम बहुत सारी जानकारी आज देने वाले हैं। तो अगर आप फेशियल से जुड़ी हुई कोई भी अच्छी जानकारी चाहती हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। और ब्यूटिशियन कोर्स कर रही हैं तब तो ज़रूरी ही है। तो चलिए, सबसे पहले जब भी हमें फेशियल करवाना होता है तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि गले में हम जो भी कुछ पहने हैं उसको हटा दें, उतार दें, और गले में आपका कपड़ा जो है उसमें कुछ लगे नहीं, इसके लिए आप टॉवेल कुछ जो है लगाइए। बाकी ये सारी चीज़ें हमने पहले ही बताई है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है क्योंकि कपड़े ख़राब हो जाते हैं। कभी कभी लोग नहीं लगाते, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। चाहे हम पार्लर का कुछ भी ड्रेस डालें फेशियल कराने के लिए, फिर भी हमें टॉवेल लगानी है ताकि वो कपड़ा क्लीन रहे। अभी यहाँ पे बात करते हैं नेचर्स गोल्ड का। ये फेशियल किस तरीके से काम करता है और बहुत कम बजट में बहुत अच्छा ग्लो, यहाँ तक कि इससे बहुत हाई रेंज की हमें इतना अच्छा ग्लो नहीं मिलता है, लेकिन जितना हमें इससे मिलता है। क्यों मिलता है, ये सारी चीज़ें आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आई हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अब कम वीडियो में मैं बोलती हूँ सब्सक्राइब करने को, तो शायद आप लोग भी भूल जाती हैं, नहीं करती हैं। जब सब्सक्राइबर हम बोलते हैं तो अपने आप ऊपर हो जाता है, और जब नहीं बोलते हैं तो आप लोग नहीं करती हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, बस ये होता है कि हाँ, हमें लोग जो देख रहे हैं वो हमें वाकई मेरी वीडियो को वो उनके तक पहुँचती है, उन्हें अच्छी लगती है, उनके काम की होती है, इसलिए वो सब्सक्राइब कर रहे हैं और सभी वीडियो को देखना चाह रहे हैं। बाकी सब्सक्राइबर्स ऐसा नहीं कि पैसे मिलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे 4 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है क्लिनजिंग और स्क्रब, उसमें दोनों मिक्स होता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पहले क्लिनजिंग कर लीजिए फिर उसको करिए, और ऐसा वो भी नहीं, मनाही भी नहीं है आप पहले क्लिनजिंग करके तभी स्क्रब करिए, या कि आपके पास टाइम आप देखते हो या आप कर सकते हो। अगर टाइम नहीं है तो आप सिर्फ स्क्रब से डायरेक्ट करना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि उसमें क्लिनजिंग भी है, ठीक है। वो क्लीन करके डीप क्लीन कर देगा, ठीक है। हमारा क्लेंजिंग और स्क्रब का काम ही यही होता है कि वो दोनों करता है, ठीक है। ये हो गई स्क्रब की बात। इसके बाद आपको जो है लगाना है क्रीम, इसके बाद आपको लगाना है जेल, फिर आपको इसके बाद मास्क। ये तो हो गया स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्ट लेने का, ठीक है। अभी सब में आपको पानी इस्तेमाल करना है। हम गर्मियों का मौसम है तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी थोड़ी कम करेंगे और पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा करेंगे, ताकि हमारी स्किन अंदर से हाइड्रेट हो। जितना भी पानी हमारे अंदर स्किन में जाए और हमारी स्किन अंदर से नमी हमारी स्किन में बनी रहे, ताकि हमारी स्किन जैसे क्या होता है, रैसेस हो जाते हैं या कि डार्कनेस हो जाती है लिप्स के आसपास, तो वो सारी प्रॉब्लम से हम बचें। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे फेस पर एक अच्छा सा ग्लो आ पाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर रही थी कि जैसा कि मैं बोल रही थी नेचर्स का गोल्ड फेशियल है, तो अभी मैं देखती हूँ कि कौन सी स्किन टाइप के ऊपर जाएगा और किस स्किन टोन के ऊपर जाएगा, ठीक। देखो, स्किन टाइप और स्किन टोन दोनों को समझना है। स्किन टोन यानी कि हम कलर की बात कर रहे हैं कि हमारा रंग कैसा है, गोरा है, सांवला है, ये इस तरीके का है, या मीडियम है, या काला है बोल सकते हैं, ये हमारा टोन होता है। और हमारा स्किन टाइप यानी स्किन का टेक्सचर, जिसके ऊपर हम प्रोडक्ट लगा रहे हैं वो उसका टेक्सचर कैसा है, ऑयली है, ड्राई है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर्स गोल्ड जो फेशियल होता है, वो स्किन टोन की बात कर रहे हैं। तो ये सांवली या काली स्किन पर नहीं जाता है, ये गेहूं कलर से लेकर फेयर स्किन तक के लिए होता है। तो प्लीज़ जब भी आपको करना हो तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। इसका ग्लो बहुत ही अच्छा आता है, लेकिन सांवली स्किन जो होती है, देखो गोल्ड जो होता है वो थोड़ा सा हमारा गेहुआ कलर जो होता है, गोल्ड कलर उस तरीके से होता है, और हमारी सांवली स्किन पर अगर ये ग्लो करता भी है तो ये थोड़ा सा डल दिखाता है। ग्लो होगा पर डल दिखेगा, फेयर नहीं दिखेगा, ठीक है। तो आप इस केस में गोल्ड कर सकते, उनके ऊपर अगर सांवली स्किन है तो आप इस केस में पर्ल कर सकती हैं, बहुत ही अच्छा होता है, या फिर आप डायमंड की साइड जा सकती हैं तो आप सिल्वर ले सकती हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, तो इसलिए ये सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ। वैसे मैं ये सारी चीज़ें मैं अपनी बहुत सारी वीडियो में बता चुकी हूँ, पर अभी जो लोग नए जुड़ते हैं तो शायद उनके तक वो वीडियो नहीं देखी रहती, तो परेशान होती हैं कि हर स्किन टाइप या स्किन टोन के हिसाब से आप वीडियो बनाएं, ठीक है। तो मैं कोशिश यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ।
और जितनी भी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ये मैं सीखी हूँ, उसके साथ ये मेरा प्रैक्टिकल है। मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ, अभी 6-7 साल हो रहा है, तो इन दौरान मैं बहुत सारी चीज़ें खुद भी अब्जॉर्ब की हूँ कि हाँ क्या चीज़ें, कौन सा फेशियल, ये कौन सी स्किन कौन सी टोन के ऊपर सूट करता है, कितना ग्लो आता है। मैं अपनी एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप इसको बहुत ध्यान से सुना करो, क्योंकि जब क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं ये सारी चीज़ें काम नहीं करती। तो मैं आपको हकीकत बताऊं कि मैं ये फेशियल नहीं कराती हूँ जल्दी से। जैसे होता है कि नॉर्मली मेरे पास जैसे O3 का भी है, शहनाज का भी है, पर ये मैं क्यों करा रही हूँ, अगर अच्छा है तभी मैं करा रही हूँ। तो आप इसके लिए बिल्कुल मतलब निश्चिंत हो जाइए कि ये फेशियल सस्ता है तो अच्छा नहीं है, बहुत ही अच्छा है। और ये हमारी शुरुआत की रेंज है, फेशियल की जो शुरुआत की अगर हम रेंज बात करें, जो सबसे अच्छे ग्लो की बात करें, तो ये हमारी शुरुआत की रेंज है। और ये मेरे खुद क्लाइंट आके बताते हैं, जैसे हम ऑफ़र से जब निकालते हैं तीज पर, करवा चौथ पर, तो हम गोल्ड का ही निकालते हैं, नेचर्स गोल्ड का, क्योंकि ज़्यादातर लोग गोल्ड ही कराते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि जब हमें कुछ भी ऑफ़र निकालना चाहिए तो हमेशा अपने क्लाइंट को ध्यान में रखते हुए कि उनको क्या पसंद है चीज़ें, वो ज़्यादा क्या कराते हैं। ऐसा ना हो कि वो जो चाहें वो चीज़ ऑफ़र में ना रहे। तो ऐसा हमेशा मतलब ये चीज़ें ध्यान रख के आपको ऑफ़र निकालना चाहिए। तो मैं हमेशा गोल्ड ही जब भी निकालती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर हमने अब तक जो अपने पार्लर में चीज़ें देखी हैं वो ज़्यादातर लोगों का जो रुझान होता है वो गोल्ड की साइड होता है। और ये आप सब लोग भी, जो लोग पार्लर चला रही होंगी, बहुत सारे लोग चला रहे हैं, आप लोग भी एग्री करेंगे कि हाँ गोल्ड फेशियल की मांग ज़्यादा होती है। और ज़्यादातर हम नेचर्स स्टार्टिंग रेंज होती है तो ज़्यादातर यही चलता है, ठीक है। ये क्यों चलता है, ये इसलिए चलता है, सबसे ज़्यादा ये बहुत ही ज़्यादा फेमस भी है, ठीक है। हम बहुत कम लोग जानेंगे कि हाँ O3 है और या शहनाज है, लेकिन नेचर्स बहुत सारे लोग, क्योंकि हमारी ये लोकल मार्केट में ईज़िली आसानी से मिल जाता है, तो हर लोग इसको सभी लोग इसको जानते हैं। और बहुत पुरानी कंपनी है और ये अपने प्रोडक्ट रेंज के हिसाब से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी करती है। प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है और उसका, तो वो सारी चीज़ें उस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छी है। तो अगर शुरुआत रेंज की बात करें तो आप ये जो है बहुत ही अच्छा फेशियल है। इसकी अगर स्टार्टिंग करने का चार्ज बोलें तो लोग इसका 300 चार्ज से 800 के आसपास तक करते हैं। तो आपके सुविधा के ऊपर, आपके करने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप 400 लेते हैं, 300 या 500 या 600 या 700-800 तक ये होता है। बाकी नॉर्मली बहुत हाई फाई पार्लर में इसका चार्ज बढ़ सकता है। और नॉर्मल अगर बहुत डाउन, अगर आप नॉर्मली कस्बे या गांव की बात करें तो लोग 200-250 में भी इसको करते हैं। तो वो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है और आपके पार्लर पर कितनी सुविधाएं हैं और आपके तरीके पर, आप कितने फेमस हो, आपका कितना पार्लर चलता है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बहुत सारे पार्लर बहुत ज़्यादा चार्ज इसलिए करते हैं कि वो पार्लर बहुत फेमस होता है, तो इस वजह से, ठीक है। बाकी जो एक फेशियल की जो ग्लो है वो सेम ही आता है एक नॉर्मल पार्लर और एक हाई पार्लर से, क्योंकि करने का जो प्रोसेस होता है वो सब कुछ सेम होता है, ठीक है। बाकी ये जो स्क्रीन पर चीज़ें चल रही हैं, स्टेप्स आपको सीखना है तो आप इसको थोड़ा सा स्लो मोशन में कर सकती हैं। एक बार मेरी वॉइस को सुन लीजिए, इससे आपको जानकारी मिलेगी अच्छी। और दूसरी बार आप वीडियो को स्लो मोशन में देखेंगी। जैसे आप सेटिंग का बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा तो मैं बताऊं, सेटिंग रो गोल गोल ऐसे चक्री जैसा स्क्रीन पर आपके होता है, उसके ऊपर क्लिक करेंगी तो आप वीडियो को कितने हाई और कितने लो पर देखना चाहती हैं ये भी होता है, और कितनी स्पीड में देखना चाहिए। जैसे हाई मीन्स जैसे आपकी वीडियो की क्वालिटी बहुत क्लियर नहीं आ रही तो आप यानी कि अपने मोबाइल की जो सेटिंग है उसकी जो क्वालिटी है वो आपने डाउन रखी है, मतलब कम रखी है, जैसे 240, 200, 300, 400 और 400 रेंज सही होती है। बाकी 800 तक 1000 तक आप अपनी वीडियो को HD क्वालिटी में रखकर देख सकती हैं, उससे वीडियो बहुत क्लियर दिखती है। और दूसरी चीज़ वहीं से आपको ये देखने को मिलेगा कि आप वीडियो को बहुत फास्ट करके देख सकती हैं और आप वीडियो को बहुत स्लो करके भी देख सकती हैं, दोनों ही ऑप्शन उसमें होते हैं, ठीक है। बाकी आप अगर नहीं देख पा रही हैं तो इस चीज़ को YouTube पर सर्च करेंगे कि इसको कैसे देखा जाता है तो ये भी आपको मिल जाएगा। YouTube बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ YouTube आने जब से भी आया है, जब से मेरी ज़िंदगी में आया है मैं बहुत खुश हूँ। YouTube बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हर चीज़ के लिए, ठीक है।
तो यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, क्रीम हो रहा है। और एक चीज़ मैं और बताना चाह रही हूँ, यहाँ पे अभी आज मुझे एक एक चीज़ और बताना था आपको कि जब मैंने टोन के ऊपर बात किया तो उसके बाद मैंने स्किन टाइप के ऊपर बात की थी। तो ये स्किन टाइप जो है ये गोल्ड फेशियल ना ऑल स्किन टाइप के लिए, लेकिन जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है उनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, उनको सिल्वर फेशियल लेना चाहिए। सिल्वर फेशियल का उनके ऊपर ग्लो बहुत अच्छा आता है। बाकी ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए बहुत ही वेस्ट होता है फेशियल, ठीक है। तो आप ये कभी कभी बोलना कुछ है और भूल जाती है। अभी एक टॉपिक मेरे दिमाग में चल रहा है, वो ये पहले मैं इशू के बारे में बात कर लेती हूँ, जो कि मेरी बेटी है और आप देख सकते हो कि ये क्या कर रही हैं। मैं एक चीज़ आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि मुझे पार्लर चलाना या यूट्यूब चलाना मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। ये मैं अपने आराम के समय को निकाल कर मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट करती हूँ और आराम के समय को निकाल कर मैं अपना पार्लर चलाती हूँ। ये मुझे कोई प्रेशर नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ तक मुझे बोला जाता है कि आप घर में रहो, अपना देखो भालो, जैसा कि सभी को होता है कि 2 बच्चों की ख्वाहिश हर किसी को होती है। तो सेम मेरे घर में भी है, तो वही चीज़ें चल रही हैं कि आप तो देखो भालो, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन मैं जो चीज़ें कर रही हूँ वो मैं अपने घर परिवार को देखते हुए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई देखते हुए, सब कुछ देखते हुए मैं पार्लर चलाती हूँ। मैं अपने दोपहर के जो मेरे सोने के समय होते हैं, मेरा चाय का समय होता है, उसको थोड़ा सा हटा के मैं पार्लर चलाती हूँ, देखती हूँ और आप लोगों की वीडियो भी शूट करती हूँ। देखो मुश्किलें बहुत आती हैं, अगर आप कुछ भी करना चाहो, अगर ठान लेते हो, आपके मन में है कि आपको कुछ करना है अपने लिए, अपने समाज के लिए, तो आप कर सकती हैं। बाकी बहाने अगर करने हैं अपने मन से तो बहुत सारे बहाने, मैं भी चाहूँ तो बहुत सारे बहाने कर सकती हूँ। मुझे पार्लर चलाने के दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। शुरू में जब हमने पार्लर स्टार्ट किया था तब भी हुई थी, आज भी होती हैं। और अगर मैं ये एक चीज़ मैं और बता दूँ, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मेरे बच्चे भी छोटे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती। कभी भी ये चीज़ नहीं लाएं, क्योंकि बच्चे अगर आपके हैं तो वो हमेशा छोटे रहते हैं, कभी भी वो बड़े नहीं होते। आपका जो जिम्मेदारी होती है वो जैसे जैसे बड़े होते हैं और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको जो करना है, बच्चों की परवरिश, बच्चों की देखभाल के साथ साथ आपको करते रहना। आपको किसी चीज़ का ये नहीं करना है समय लेना है, 2 साल बाद करेंगे, 3 साल बाद करेंगे। अगर मैं खुद ये चीज़ सोची होती कि मेरी बेटी अभी 2-2.5 साल की है, जब मैंने खोला था तो 2.5 साल की थी, और अभी 2.5-3 साल की, और अभी ये 10 साल की होने वाली हैं, तो अगर मैं ये चीज़ सोच कर पार्लर नहीं खोलती कि अभी वो छोटी हैं, तो मैं आज यहाँ तक ना ही आप लोगों के लिए यूट्यूब चैनल होता, ना ही मेरा पार्लर होता, ना ही आज मैं आत्मनिर्भर होती, कुछ नहीं होती। लेकिन मैंने उस समय, मुझे था कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपने लिए करना है, अपने समाज के लिए करना है। ये यूट्यूब जो चैनल है ये मैं समाज के लिए है, कि मैं पता नहीं कितने लोगों को मैं बहुत सारी हेल्प करती हूँ इस यूट्यूब से। उनको बहुत हेल्प मिलती है, सीख कर वो अगर पार्लर चला रही हैं उन्हें बहुत हेल्प मिलती है, वो अपने काम को अच्छे से कर पाती हैं और वो दिल से मुझे दुआ देती हैं कि हाँ मैं जो है मतलब उनका काम जो है, उनके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होते हैं मेरे वीडियो से, तो बहुत खुश होकर। बाकी मेरे व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेज होते हैं, भले ही मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, पर मैं ये चीज़ देखती हूँ हमेशा बहुत सारे लोग तो कुछ हेल्प के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए मुझे मैसेज करती हैं कि हमारी वीडियो उन्हें बहुत पसंद आती है और बहुत काम की होती है। तो अगर मैं 100-200 लोगों को भी अगर ये चीज़ें सिखा पा रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा की बात नहीं कर रही हूँ, मैं 200 लोगों की भी हेल्प कर ले रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। 1 रुपये से 1000 बनता है, तो उसी तरीके से 100 से 200 बनते हैं, 200 से 1000 बनते हैं, 1000 से लाख बनते हैं। तो आपको ये चीज़ सोच कर चलना है। मैंने जब शुरू किया था तो नहीं सोचा था कि मैं इतना आगे तक करूँगी, पर धीरे धीरे सारी चीज़ें आगे तक हो गई, और शायद आप लोगों का प्यार और सहयोग रहा तो आगे और बहुत भी कुछ करना है, तो वो भी चीज़ें करूँगी। आगे मैं परमानेंट मेकअप का भी लेकर आऊँगी, सोच रही हूँ। पहले मैं मेकअप आपका नॉर्मली बहुत अच्छे से बेसिक एडवांस क्लियर करूँगी, उसके बाद मैं परमानेंट मेकअप भी आगे लेकर आऊँगी, क्योंकि आने वाले समय में उसकी डिमांड बहुत होने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। अभी एक चीज़ और आपको बताना है कि मेरी एक स्टूडेंट ने मुझे कल मैसेज किया था कि अभी वो पार्लर खोलने वाली हैं। तो पहली चीज़ तो जो लोग खोलना चाह रही हैं वो लोग एकदम आराम से खोलें, बच्चा छोटा है बड़ा है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बताना चाह रही हूँ कि ये मेरी बेटी जो है, इनको मैं स्कूल छोड़ती हूँ, फिर ले आती हूँ, खिलाती हूँ, पिलाती हूँ, फिर ये मेरे साथ आती हैं पार्लर, ठीक है। ये इनको मना करती हूँ लेकिन फिर भी ये आती हैं मेरे पास, साथ में आती हैं। मैं कुल मिला के 3 ही लोग साथ में रहते हैं, हस्बैंड वाइफ और ये। तो
पापा इनके मतलब टीचर हैं, तो इस वजह से वो 2-2:30 बजे तक आ जाते हैं। तो इनको बोलते हैं कि आप रहो, पापा आ गए, पर ये मानती नहीं मेरे साथ। तो ये आती हैं, सोती भी नहीं है, कभी कभी सो जाती है जब मैं इनको लेकर सोती हूँ तो ये नहीं सोती हैं, कभी कभी सो जाती हैं। तो फिर मैं उस दिन पार्लर नहीं जाती हूँ या कि इन्हें छोड़ के चली जाती हूँ, तो शाम को आने के बाद शिकायत बहुत करती हैं। फिर मैं जब जाती हूँ 2-2:30 बजे तक, और फिर उसके बाद शाम को 7:30 बजे से इनको कोचिंग है, तो फिर ट्यूशन लगाया हुआ है, तो फिर ट्यूशन के लिए इनको 7:30 बजे फिर मुझे आना पड़ता है, लेके इनको आती हूँ। तो 7:30 बजे का है तो इनको 7:15 बजे लेकर चलती हूँ। और अभी इन्हीं को ले जाने की, आने वाने की उसमें मैंने फिर स्कूटी भी ली, क्योंकि मुझे स्कूटी बहुत पसंद नहीं थी, लेकिन इतना भाग दौड़ होता है तो उस दौरान पैदल चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मैंने स्कूटी ली। तो अब इनको दिक्कत हो रही थी पैदल चलने में। तो स्कूल बहुत घर के पीछे ही, दूर नहीं है, पर इनको दिक्कत हो रही थी कि मैं पैदल जाती हूँ, मुझे इतना चक्कर लगाना पड़ता है, कोचिंग के लिए भाग के, ट्यूशन के लिए भाग के आना पड़ता है, ये सारी चीज़ें। तो अभी 10 दिन 15 दिन पहले ही लिया, और वो मैंने यूट्यूब की अर्निंग से ही लिया हुआ है। तो आने वाले समय में मैं बताऊंगी कि बहुत पहले मैंने बताया था, पर आने वाले समय में अब वो अर्निंग बढ़ गई है। तो अभी कितनी है वो सब मैं अपने ब्लॉग वाले चैनल पर आगे शेयर करूंगी, पर अभी नहीं, कुछ समय बाद, ठीक है। उससे आप लोग मोटिवेट भी हो सकती हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को अगर बहुत अच्छे से पार्लर सीख गई हैं, अगर आप यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हो तो आप आराम से खोलो, कोई दिक्कत नहीं। हर आदमी का अपना अपना कंटेंट होता है, अपना अपना तरीका होता है। अगर मैं भी यूट्यूब पर ये सोच कर आती कि बहुत से लोग हैं सिखा रहे हैं, हम क्या करें, तो शायद आप लोगों का इतना हेल्प नहीं हो पाती। तो हर आदमी का अपना अपना एक सोच होता है हर चीज़ को लेकर, तो आप अपने तरीके से कुछ भी कर सकते हैं। तो यूट्यूब चैनल अगर आपको लगता है कि आप बहुत सारी चीज़ों की जानकारी है आपको, आप ये चीज़ें शेयर कर सकती हैं, यूट्यूब पर वीडियो डाल सकती हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर डालिए। तो यहाँ पे मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर भी मैं पार्लर का काम करती हूँ, अपना ये वीडियो वगैरह शूट करती हूँ जब जाती हूँ 2-2:30 बजे तक। बीच में अगर इनका गैप रहता है, इसी का स्कूल 7 बजे ये जाती हैं, तो बीच में मुझे इनकी 2 बजे तक छुट्टी होती है। तो बीच में जो समय होता है, अगर मुझे लगता है तो मैं बीच में पार्लर जाती हूँ, ठीक है। लगभग 11 जाती हूँ, 11, 12, 1, और वहाँ से जो है रिटर्न होते वक्त, वहाँ से जब 1 बजे इनको लेना रहता है, 1:30 बजे, तो फिर वहाँ आके स्कूल जाके लेके फिर घर आती हूँ, खिलाती पिलाती हूँ, फिर जाती हूँ। तो अभी इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इस दौरान मैं बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ, जब मैं कर सकती हूँ तो आप सब लोग भी कर सकती हैं। तो जिन्हें जो भी कुछ करना है वो एकदम आराम से करिए। हाँ, ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आप शुरुआत में सक्सेस ना हो पाओ, आपको आपके काम में थोड़ी सी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, पर आप थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए आप चीज़ों को करो। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ आता है कि जिन लोग पार्लर खोलना चाहती हैं, उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो ले क्या, कहाँ से शुरुआत करें। तो मैं आपको बता दूँ, आप बड़ा शुरुआत करना चाहती हैं, छोटा शुरुआत करना चाहती हैं, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर इसके बारे में वीडियो बनाया, लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट में फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके पास शीशा होना चाहिए और चेयर्स होनी चाहिए, ठीक है। आपकी जो बड़ी मार्केट होगी, हर जगह की जो बड़ी मार्केट होती है, आपके शहर की, सिटी की जो आप होती है, वहाँ पर आप सर्च कर लो, जो भी चीज़ आपको चाहिए, चेयर्स चाहिए, चेयर, ब्यूटी प्रोडक्ट चाहिए, वो सारी चीज़ें होलसेल में आपको दिखा देगा। वहाँ पे आपको, वहाँ भी जो है नंबर्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो कोशिश करो आप वहाँ जाके लो, होलसेल प्रोडक्ट लो। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर ब्यूटी प्रोडक्ट में लेना है, तो मैंने जो 2-3 दिन पहले सैलोविन ऐप के बारे में बताया था, वहाँ से ब्यूटी प्रोडक्ट ले सकती हैं। लेकिन जो ये चेयर्स वगैरह हैं, ये नहीं मिलती, मशीन मिलेगी और ब्यूटी प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से अच्छे खासे डिस्काउंट के साथ, यानी प्रोडक्ट ओरिजिनल है और वो होलसेल, वो ब्यूटिशियन के लिए वो ऐप बनाई ही गई है कि ब्यूटिशियन वहाँ से प्रोडक्ट ले सकें। तो पूरी तरीके से 110% प्रोडक्ट रियल होता है, ओरिजिनल होता है, उसमें कोई फेक नहीं होता है। और आपको जो डिस्काउंट मिलता है वो भी बहुत अच्छा मिलता है, 30 to 40 के आसपास आपको डिस्काउंट मिलता है। तो आप वहाँ से प्रोडक्ट ले सकते हो। कोई यहाँ पे स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है कि मैं वहाँ पे कर रही हूँ, वो आपके लिए आसानी होगी कि अब धीरे धीरे करके चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके मंगाइए। जैसे जैसे आपके यहाँ ख़त्म होता है, फिर वैसे आप बैठे बैठे अपने पार्लर में मंगा सकती हैं। और चेयर्स वगैरह आप अपने यहाँ आसपास देख लीजिए, तो ये हो जाएंगे। तो सब शुरुआत में आपको लेना क्या है, शीशा लगवाना है, चेयर और फ़ैन। गर्मी का मौसम में अगर आपका बजट है तो एसी, नहीं तो फ़ैन लगवाइए, ठीक है। नीचे अगर आपका पैसा है, नीचे फ़र्श पे, तो अगर आपका पैसा है तो टाइल्स लगवाइए, मार्बल्स लगवाइए, या तो फिर आप जो है मैट बिछाइए। तो ये आपका एक वो हो गया, सेटअप हो गया। इतने से पार्लर स्टार्ट करिए। बाकी रही बात प्रोडक्ट लेने की, यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आप देख रही होंगी। पहले स्क्रब हुआ जिसमें क्लिनजिंग मिल्क था, स्क्रब के बाद फिर यहाँ पे क्रीम हुआ, फिर जेल हुआ, अभी पैक हो रहा है, ठीक है। तो ये इशू यहाँ पे पढ़ाई भी कर रही हैं, ये अपना मस्ती भी कर रही हैं, जो सामान लिए होते हैं उसको देखती हैं, बालती हैं, वो अपना उसमें रहती हैं।
ठीक है। तो उनका हमने इसलिए नहीं हटाया क्योंकि ये वीडियो फिर मुझे बहुत जूम करके करना पड़ता है, तो ये वीडियो अपलोड होने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं इनको दिखा रही हूँ, नहीं तो शायद मैं नहीं दिखाती। तो इसलिए इनकी एक्टिविटी जो है वो ये अपना कर रही हैं, देख सकते हैं पढ़ाई के दौरान ये अभी थोड़ी देर में मोबाइल भी देखने लगेंगी। अपना जो सामान ली रहती है, डेली इनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है स्कूल से। आज पेंसिल ख़त्म है, आज कलर लेना है, आज ये लेना है। इनको पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, ये ड्राइंग बहुत करती हैं। इतना है कि मेरे घर में इन्हीं की ड्राइंग लगी हुई है, ड्राइंग पूरे घर में। तो इनको वो चीज़ बहुत पसंद है, इनको डांस बहुत पसंद है, इनको दूसरों की जो इंस्टाग्राम पे वीडियोस होती है वो बहुत देखती हैं, या यूट्यूब भी देखती हैं। इनको हर चीज़ में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें थी, अब मैं यहाँ पे बताने वाली थी आपको, ये हो गया पार्लर का। अब प्रोडक्ट जो लेने हैं वो स्टार्टिंग में आपको छोटी किट लेनी है, मिनी किट, जैसे नेचर्स का लेना है, VLCC का लेना है, लोटस का लेना है। O3 वगैरह आपको अभी नहीं रखने हैं। जब आपके पास O3 की रिक्वायरमेंट आए तब आप लेना है, क्योंकि उसके जो प्रोडक्ट होते हैं थोड़े कॉस्टली होते हैं। अगर आप रखना चाहें तो 1-2 किट रख सकती हैं, ठीक है। और जो छोटी छोटी चीज़ें, जो भी आपको प्रोडक्ट की नॉलेज है, आप प्रोडक्ट का जो लिस्ट बना लीजिए ना, कि ब्यूटी पार्लर में आप खुद देखो कि हमें फेशियल के लिए क्या ज़रूरत है। फेशियल में किट में सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद आपको मैनीक्योर पेडिक्योर के लिए आप वो सारी वीडियो देखिए, और जो वीडियो देखिए उसको नोट करते हुए। पहली चीज़ आपको वैक्स लेना है, फेशियल की किट लेनी है, थ्रेड लेना है, पाउडर लेना है, ये आपका नॉर्मल सीजर्स लेना है, और ये एप्रन लेना है। जो नॉर्मली चीज़ें होती हैं, जैसे हमारी हेयर कट नॉर्मल आने लगता है, थ्रेडिंग आने लगती है, फेशियल्स आने लगता है, वैक्स आने लगता है, मैनीक्योर पेडिक्योर, इससे आप स्टार्ट करिए। इन प्रोडक्ट को लीजिए और फिर धीरे धीरे आप वीडियो को देखते चलिए, और उसमें देखिए कि इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल हुए हैं। आपके पास उस तरीके का कस्टमर आ रहे हैं। बहुत ईजी है पार्लर को खोलना, प्रोडक्ट लेना बहुत ही ईजी है। शुरू में आपको सिर्फ फेशियल किट्स लेनी है, फेशियल बैंड लेना है, जैसे जो बांधा हुआ है, प्रोडक्ट नहीं लगना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें आपको लिख लेनी है कि फेशियल, जैसे अब आप फेशियल में देख रहे हो तो किट है, मेन है। उसके साथ आप देख रहे हो ये मग्घा जो है लिया हुआ, इसमें करने के लिए फेशियल आता भी है, ठीक है। बाउल भी आता है, ठीक है। तो वो आपको ले लेना है। अगर आप सस्ता चाहती हैं तो आप ये मग्घा ले सकते हैं, क्योंकि ये आप 2-3 महीने यूज़ करने के बाद फेंक दो, क्योंकि इसमें ऑयल लगता रहता है, तो फिर वो ख़राब हो जाता है, कलर भी चेंज हो जाता है। तो इसके ये सस्ता पड़ेगा, 20 रुपये का मिलेगा। पानी आपको चेंज करने के लिए, ये करने के लिए। टिश्यू लेना है आपको फेशियल के दौरान, आपने देखा स्पंज में मिलता है, लेकिन वो सेफ़ नहीं होता स्किन के लिए, ठीक है। हाइजीन को ध्यान में रखते हुए वो सही नहीं होता है। तो वो चीज़ें होती हैं। आपको टॉवल लेनी है फेशियल के दौरान, आप देख सकते हो ये टॉवल भी लेनी है, और फेशियल बैंड लेना है। और यहाँ पे नोज पिन स्क्रब मतलब जब स्क्रब करते हैं, नोज पिन, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स निकालने के वो लेना है। तो ये आपको लिख लेना है कि फेशियल के लिए ये इतनी चीज़ें लेनी है। और मैनीक्योर की वीडियो देखिए तो मैनीक्योर के समय जो जो चीज़ें इस्तेमाल हुई है उसको लिख लेनी है। हेयर स्पा अगर आपको करना है, उसको देखना है, तो आप उसके दौरान जो चीज़ें इस्तेमाल हुई उसको नोट कर लीजिए। जब आपको पार्लर खोलना हो, प्रोडक्ट लेना हो, तो आपको जितनी नॉलेज हो जिस चीज़ में, उस वीडियो को देखिए, और उसमें जितने भी चीज़ें हैं उसको देखेंगे तो आपको जो आप भूल ही रहेंगे वो भी याद रहेगा। और लिख लीजिए, फिर जाके आप शॉप पर ले लीजिए। थ्रेडिंग के लिए आपको टिल्कम पाउडर चाहिए, और सीजर्स चाहिए यानी कैंची, और थ्रेडिंग धागा चाहिए, नॉर्मली इतना ही चाहिए। और वैक्स के लिए आपको नॉर्मल टिल्कम पाउडर है और वैक्स चाहिए। उसके लिए जो नाइफ़ होती है वो चाहिए, और हीटर चाहिए, ठीक है। इतनी चीज़ें चाहिए, स्ट्रिप चाहिए, पट्टी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका वैक्स हो गया। तो ऐसे ऐसे जब आप इसमें आ जाएंगी, और कटिंग करने के लिए, बाल कटिंग करने के लिए एप्रन चाहिए, और उसके कटिंग सीट यानी कि, और कैंची चाहिए, कॉम्ब चाहिए, ठीक है। तो कॉम्ब लेने जाइए तो पूरा सेट ले लीजिए, जिसमें हेयर स्टाइल का भी होता है, कटिंग का भी होता है, नॉर्मल बाल को सुलझाने वाला और बाल को झाड़ने वाला, सारी चीज़ें होती हैं। तो ये आपको हेल्प करेगी। शायद वो जिनके लिए ये मैं वीडियो बना रही हूँ उनका नाम नहीं चाहिए, अभी 2 दिन पहले ही वो मुझे 2 दिन पहले क्या, कल ही मेरी रात में बात हुई। आज मैं उनको बोली थी 2 बजे मैं उनको कॉल करूँगी, और आज उनसे मेरी बात नहीं हो पाई क्योंकि मेरे ध्यान से उतर गया था। तो मैं उन्हीं के लिए ये वीडियो अभी मैं बता रही हूँ कि वो ये चीज़ें कर सकती हैं। और मैंने वीडियो बनाने का ये है कि उनको बताती तो एक लोग को बताती, पर वीडियो में बता रही हूँ तो बहुत सारे लोग इसको जानेंगे। जो लोग भी इस वीडियो को पूरा देखेंगी तो सब लोगों को ये हेल्प करेगी, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने पार्लर सीख कर मुझसे पार्लर खोल भी लिया है ऑनलाइन ही। तो अब आप लोग भी सीखना चाहती हैं, खोलना चाहती हैं, तो पार्लर सीख कर खोल सकती हैं, ठीक है।
और लगभग ये वीडियो जो है अब कंप्लीट होने वाली है। और अभी मैंने क्या हुआ था ना कि मेरे दांतों में जो था वो गैप हो गया था थोड़ा सा, जैसे होता नहीं कीड़े लग गए हैं, सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हो रही थी दांतों में। तो फिर वहाँ पे मैंने मसाला भरवाया था ना, तो उसकी वजह से ना मुझे बहुत अजीब लग रहा था। बहुत एक दिन तो मैं थोड़ा सा हल्की फुल्की स्वेलिंग तो नहीं आती है, पर मुझे बहुत अजीब, मुझे टूथपेस्ट उन्होंने जो दिया हुआ है उससे ऐसा लग रहा है ना स्किन, मुंह के अंदर स्किन छोड़ रही है पतली पतली, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो 2 दिन 3 दिन तो मेरा थोड़ा सा मूड सही नहीं था। आज थोड़ा सा ठीक हुआ है, तो फिर मैं आज वीडियो बना रही हूँ। तो अभी भी मुझे ना बोलने में ज़्यादा मैं बोल रही हूँ ना, तो ऐसे लग रहा है मेरी जितनी भी ताकत है वो कम हो रही है, मतलब मुंह के अंदर से पानी पीने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है। तो प्यास भी बहुत ज़्यादा लग रही है, वैसे भी गर्मी का मौसम है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण अभी वीडियो इस दौरान नहीं जा पा रही थी, वॉइस नहीं दे रही थी, ठीक है। बाकी गर्मी तो बहुत पड़ रही है और यही सारी चीज़ें हैं। बस जो लोग पार्लर खोलना चाहती हैं उनके लिए यही है कि परेशान नहीं हो और पूरे जो है पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ताकत के साथ अपने आप पे विश्वास करते हुए, कोई भी चीज़ दुनिया में असंभव नहीं है, कोई भी चीज़ बहुत बड़ी नहीं। आपको बताओ ना, जब मैंने स्कूटी ली थी, मैं चलाई तो हूँ घर पर, मैं भाई की चलाई थी, एक कुछ समय पहले गई थी, 1-2 साल पहले। तो मैं फर्स्ट बार में, क्योंकि मैं साइकिल चला लेती थी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर स्कूटी में चलाई थी। पर अभी जब उस दिन ली तो बहुत ज़्यादा अंदर से इतना डर था, नहीं मैं नहीं चलाऊँगी, कैसे चलाऊँगी। और फर्स्ट टाइम ही मैं चलाना, मतलब बिल्कुल पहले दिन ही, मुझे दूसरे दिन किसी की ज़रूरत नहीं है, पहले दिन ये सिर्फ कैसे स्टार्ट किया जाता है ये मुझे देखना है, और किस तरीके से मुझे ब्रेक लगाना था वगैरह वगैरह, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, तो वो सब मैंने समझ लिया, बस उसके बाद मैंने चलाना स्टार्ट कर दिया। और जब नहीं बैठी थी ना, इतना डर था कि आप क्या ही बताऊँ। और अभी जो है वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ, अभी 8-10 दिन हुआ है, इसी को लेती हूँ, जाती हूँ, पूरा कटरा गई, चौक गई, हर जगह गई आई, उसमें जितने भी नंबर्स वगैरह जो थे वो सब कुछ मैं खुद ही लेके गई, लगवाई सब कुछ की। तो कोई दिक्कत नहीं होती है। आप किसी चीज़ को जब तक नहीं की रहती हैं तब तक वो बहुत बड़ी होती है, और जब आप उसको करती हैं तो वो बहुत छोटी हो जाती है। इस चीज़ को हमेशा आप ध्यान रखो कि आपके दिमाग के ऊपर, आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी चीज़ को कितने हल्के में लेते हैं और किसी चीज़ को कितना बड़ा लेते हैं। लेकिन डर जो होता है वो करने के बाद ही दूर होता है। बहुत सारे लोग अभी पार्लर नहीं खोली होंगी तो उनको लगता होगा कस्टमर को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे लोग आएंगे, कैसे बात करेंगे। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आप अपने बारे में सोचिए कि आप कैसे हो। इसी तरीके से जो आपके पास लोग आते हैं वो भी वैसे ही होते हैं, ठीक है। कोई अलग दुनिया के नहीं आए हुए होते हैं। तो जो आपकी सोच, आपका स्वभाव, आपका माइंड होता है, लगभग सभी का होता है ऐसा ही, ठीक है। तो बस आपको प्यार से, पेशेंस के साथ मतलब प्यार से बोलना है। और कस्टमर नहीं आते हैं शुरुआत में तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है, क्योंकि शुरुआत में समय लगता है लोगों को। जैसे अब आप मुझे देखो कि मेरे पास जो आते हैं वो कस्टमर्स ऐसे हैं कि कॉल करके आते हैं, और वो नई जगह, अगर मेरे बगल में कोई पार्लर खुलेगा तो वो नई जगह नहीं करेंगे, बहुत वक्त लगेगा। तो आप बिल्कुल निराश नहीं होइए कि आप खोलिए तो आपके सामने पार्लर चल रहा है, आपके यहाँ क्यों नहीं लोग आ रहे हैं। तो जो उनके यहाँ जा रहे हैं वो बहुत टाइम से जा रहे हैं, बहुत टाइम से काम करवा रहे हैं। आपके यहाँ तब आएंगे जब उन्हें कोई इमरजेंसी होगा, वो पार्लर नहीं खुला होगा, या कि वो वहाँ से संतुष्ट नहीं होंगे वहाँ के काम से, या कभी वहाँ पे भीड़ भाड़ होगी तो आपके यहाँ आएंगे, आपको ट्राई करेंगे, देखेंगे। अगर आपका काम उनसे 20 रहा तो आप ज़रूर सक्सेस होगे। तो आप 20 करने के लिए आपको सोचना है कि अपने काम को परफेक्ट करना है, उसके साथ अपने व्यवहार को अच्छा करना है, उसके साथ आपको साफ़ सफाई का अपने पार्लर में बहुत ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, पढ़ने लिखने के बाद इन्होंने मोबाइल उठा ली और अब ये कुछ चीज़ें सर्च कर रही हैं, इनको नहीं मिल रहा है जो भी कुछ था, अभी मुझे याद नहीं। हाँ, कुछ चीज़ें सर्च कर रही थी, इंस्टाग्राम पर ही सर्च कर रही थी। किसी को देख लेती हैं कि इनकी रील्स इस पर इंस्टाग्राम पे है तो इनको देखना होता है। तो ये लेके आई थी कि मम्मी वो खुल नहीं रहा है आईडी, मुझे देखनी है।
तो फाइनली इनका खुल गया, देख लिए, और मेरा पैक भी लग गया। इस दौरान मैं भूल गई थी कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो ये देखिए, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।